सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर के लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करने या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम रहेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। एक्चुअली जब फिंगर शॉर्ट होती है तो ये बहुत ज़्यादा ही एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है। यही रीज़न है कि चुस्ती, स्फूर्ति या स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है और किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एक चीज़ का बेशक यहाँ ध्यान रखें कि इतना स्फूर्ति होना सही है, लेकिन आप जिससे ज़्यादा जल्दबाजी में अपना अत्यधिक काम बिगाड़ लेते हैं। इसीलिए कोई भी डिसीजन ले रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं या कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं, तो उसमें एक प्रकार से प्रो कॉन्स एनालिसिस पूरा लॉन्ग टर्म बेसिस पे, यानी दूरदर्शिता रख करके, लॉजिक लगा करके अगर करेंगे कोई भी काम, तो उसमें आपको सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक तो आप फास्ट काम कर रहे हैं, ऊपर से एक्यूरेट कर पाने में सक्षम रहेंगे, तो डेफिनेटली लाइफ में जितने भी कॉम्पिटिटर्स हो, जितने भी ऑब्स्टिकल्स या ट्रबल हो, उन सबको मात देने में आप बहुत अच्छे से सक्षम रहेंगे। वहीं लिटिल फिंगर की लेंथ देखें तो ये थोड़ी शॉर्ट हो रही है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा है, तो कम्युनिकेशन स्किल इससे थोड़ी अफेक्टेड होती है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, अपने मन की बात को स्पष्ट तो वह आसानी से दूसरों के सामने या स्ट्रेंजर के सामने नहीं रख पाना, थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट सी महसूस होना, वहीं टाल मटोल करके थोड़ा देरी से काम बनने की योगों को भी ये यहाँ दर्शाता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक गुड लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा लेने की क्षमता को भी दर्शाता है। वही जो फर्स्ट फिंगर है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। वहीं फिंगर के बीच में जो गैप है, ये इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को भी सबसे पहले इंडिकेट करता है, जिसके कारण ओपन माइंडेड पर्सन रहेंगे। प्लस ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण यहाँ आपका कम रहने वाला रहेगा। फिंगर के ऊपर देखें तो आपके सीधी खड़ी रेखा है, परंतु आड़ी रेखा भी है, जो रिलेशन में अनबन, मतभेद, दूरी को बताता है। कहीं ना कहीं आपके हर रिश्ते में मन मुटाव या दूरी समय के अनुसार हो ही जाती है। क्या इसके पीछे रीज़न है, आगे फाइंड किया जाएगा। बाकी फिंगर के जो नोट्स है वो एकदम क्लियर है, यानी डेवलप्ड अच्छे हैं, तो इस कारण से आप स्पष्टवादी किस्म के नेचर के रहेंगे, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना आपको यहाँ ज़्यादा पसंद रहने वाला रहेगा। और यहाँ देखें तो फेलेंजेस डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, एरिया ठीक ले रहा है, तो स्टेमिना एनर्जी ठीक रहेगा। लेकिन तब भी आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, जॉगिंग, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आपका इंटरनल मार्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो एनर्जी, स्टेमिना या एक प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता और ज़्यादा आपके अंदर इम्प्रूव हो सके। थंब का साइज़ यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना आपको यहाँ ज़्यादा पसंद रहने वाला है। और जो थंब पर जो जॉइंट है वो एकदम यहाँ पर आपके बिल्कुल कम मांसल के साथ है, जो कि फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण समय वो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहते हैं और बहुत जल्दी डिसीजंस के अंदर भी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। वहीं यहाँ पर यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को भी बताता है। तो अगर आप मेडिटेशन, पूजा पाठ कंटिन्यू बेसिस पे करें, तो आपकी लाइफ में आप ड्रास्टिक चेंज देखने को आपको मिलेगा, जैसे कि लाइफ में हैप्पीनेस बढ़ना, पीसफुलनेस बढ़ना, ग्रोथ होना, अच्छा मनी जनरेट होना, सबसे पहली मानसिक संतुष्टि के साथ साथ जो लक है उसका सपोर्ट मिलने लगना, क्योंकि यव का चिन्ह जब हाथ में होता है तो उसको पालना पड़ता है। इसीलिए मेडिटेशन और खासकर आरती, पूजा, धर्म कर्म के कार्य, इन सब चीज़ों को लाइफ में ऐड करें और ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि जब थंब शॉर्ट हो जाता है तो ये एक प्रकार से बहुत ज़्यादा ही जल्दी डिसीजन चेंजिंग एटीट्यूड व्यक्ति के अंदर दे देता है। आप यहाँ पर ठान के रखेंगे कि एग्जाम्पल में XYZ से आपको बात नहीं करनी है, वो व्यक्ति सामने आएगा, थोड़ा बहुत आपको कन्विंस करेगा, रो देगा, आप उसको माफ़ कर देंगे।
वही जो चीज़ डिसाइड की होती है वो चीज़ कंटिन्यू नहीं रह पाता है बहुत टाइम तक, या जो प्लानिंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए यो का चिन्ह है तो इट मीन्स गॉड गिफ्ट है, तो इसको मेंटेन करिए आप, तो आपको लाभ अच्छा मिलेगा। वहीं जो पाम है आपका वो लंबाई में अच्छा है, तो इस कारण से ये इंस्पिरेटिव और एक प्रकार से मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट ज़्यादा करता है, जिसके कारण ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन लाइफ के प्रति आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। आप सोचते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। और अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु यहाँ पर वेल प्लेस्ड है। गुरु जब ठीक बैठा हुआ होता है या फिर इसका पर्वत अच्छा हो, तो ये एक प्रकार से सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले व्यक्ति के अंदर ज़्यादा देता है। तो आप हर चीज़ लाइफ में सहन कर सकते हैं, लेकिन अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई बात आ गई तो वो आपको सहन नहीं हो पाता है। इसके अलावा यहाँ देखें तो यहाँ पर आपके क्रॉस के साइंस भी सेपरेटली अवेलेबल हैं, आड़ी रेखाएं भी हैं। तो ये पॉजिटिव साइंस के अंतर्गत आते हैं, जिसके कारण जो जीवन साथी होता है वो सर्वगुण संपन्न देखने को मिलता है, अच्छी मैट्रिमोनियल लाइफ होती है। और एक से अत्यधिक आड़ी रेखा यहाँ पर होना एक प्रकार से धार्मिक रहने की योगों को प्लस दयालुपन को भी व्यक्त करता है। आप जैसे जब तक पेट लेवर बहुत अच्छे होते हैं और किसी का दुख दर्द जैसे नहीं देख पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारे योगों को ये यहाँ दर्शाता है। तो गुरु मार्ग ठीक है, तो इस कारण से नॉलेज में भी कोई कमी नहीं रहेगा, जीवन में सुख सुविधा में भी किसी प्रकार की कोई कमी आपकी नहीं रहने वाला है। वहीं आपकी हृदय रेखा सीधे गुरु तक पहुंची है, तो एक्सट्रीम इमोशनल नेचर को ये बताता है। आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं और बहुत जल्दी आपके सेंटिमेंट्स लोगों के साथ जुड़ भी जाते हैं। आप जिस भी रिलेशन में जाएंगे अपने ओर से 100% उस पर्टिकुलर रिलेशन में देने वाले रहेंगे। तो इस कंडीशन में हो ये जाता है कि आप 100% दे रहे हैं तो सामने वाला 99 भी दे रहा है तो भी कम है, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा राइज होने लगती है। और वो बट ऑब्वियस सी बात है, वो होना ही है, उसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि अपने एक्सपेक्टेशन किसी के ऊपर ना डालें, क्योंकि इससे होगा ये कि सामने वाला एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतरेगा, इससे हर्ट आप ही होंगे। तो इसलिए जितना हो सके अपने ओर से दे दीजिए, लेकिन लेने की उम्मीद बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को लेकर के मत करिए। तो ये लाइफ को कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा ईजी बनाएगा और इन फ्यूचर जो या एक प्रकार से जो भी स्ट्रेस आता है इस प्रकार से, तो वो आपको नहीं आएगा। सेटल अमाउंट डेवलप ठीक है, पर्टिकुलर कुछ लाइंस भी अवेलेबल है, तो लाइफ में मनी रेगुलर जनरेट होते रहेगा। फेट लाइन आपकी प्रोमिनेंट रिएक्ट नहीं कर रहा है। फेट लाइन यहाँ देखेंगे तो मणिबंध के जस्ट ऊपर से निकला है, तो फैमिली बैकग्राउंड अच्छा देखने को मिलता है, बचपन से ही लक अच्छा रहता है। बट ये माइंड लाइन पर आकर के रुका है। उम्र ये हो जाएगी आपकी तकरीबन 39 और इसके बाद वापस देखें तो फिर उसके बाद फिर मल्टीपल्स लाइन निकला, लेकिन सैटर्न तक नहीं पहुंचा है। सैटर्न तक फेट लाइन का पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, तभी लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिलता है। अदरवाइज सारे काम ज़बरदस्ती करने पड़ते हैं। लाइफ में आपकी हर चीज़ रहेगा, हर चीज़ जो चाहेंगे सब मिल भी जाएगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन यानी प्रॉपर संतुष्टि मिल पाना थोड़ा मुश्किल आपके हाथ में देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें यहाँ पर आपके सूर्य की, तो सूर्य का क्षेत्र भी विकसित ठीक है और डबल यहाँ पर आपकी सनलाइन चल रही है। बाय4 को होना सनलाइन के ऊपर बहुत अच्छा होता है। एक सनलाइन एकदम इंडिपेंडेंट है, दूसरा बुध और सूर्य के बीच में चल गया है, जो कि खुद के दम पर प्रॉपर्टी बनने की योगों को बताता है। तो जो पहला वाला है वो अच्छा खासा नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत समाज में कमाने की योगों को दर्शाता है। मतलब देश विदेश तक बहुत बड़े लेवल तक आपके नाम होने के योग हैं और ये सारे के सारे जो योग बनेंगे सब के सब 35 की उम्र के बाद में बनने वाले रहेंगे। तो ये जो साइन है बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव आपको रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर एक हल्का सा एक आइलैंड का भी फॉर्मेशन है इसी रेखा के बीच में और हल्का सा नीचे एक क्रॉस का भी साइन है, तो इस कारण से इतना ज़्यादा इजी टास्क नहीं रहेगा लाइफ में। आइलैंड का फॉर्मेशन वैसे भी लॉस करा ही देता है एक ना एक बार, तो आपको प्रोफेशनल और यहाँ पर करियर लाइफ में, बिजनेस में। और नीचे जो क्रॉस है ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर देता है और अपने ही लोग नाम ख़राब करने वाले भी होते हैं, नाम बिगाड़ने वाले। तो इसीलिए अगेन भरोसा कम रखें, उम्मीद दूसरों से कम रखें और फोकस अपने करियर प्रोफेशन को ज़्यादा दीजिए और सैटर्न रेमेडी करिए ताकि आपके हर काम में परफेक्शन के साथ साथ सेटिस्फेक्शन आपको प्रॉपर्ली मिल सके। मरकरी अमाउंट यहाँ पर वेल डेवलप्ड है, तो कम्युनिकेशन इसके लिए अच्छी देगा, बोलचाल की कला को निखारेगा, जो फिंगर के जो भी छोटे मोटे दोष थे उसको ये ख़त्म करता है। तो बुध अमाउंट जो व्यक्ति के हाथ में अच्छा हो तो ये चतुर चालाकीपन भी देता है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है ये आपको बहुत प्रॉपर्ली पता रहेगा, यानी कन्विंसिंग स्किल, मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, पंचुअलिटी, ये सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर पाने में सक्षम रहेगा। एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देता है और बहुत ही आकर्षित व्यक्तित्व को भी ये दर्शाता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को बताता है। फ्लर्टी रोमांटिक नेचर मतलब लाइफ में चाहे जितने भी ज़्यादा रिस्क या दिक्कत परेशानी ट्रबल में क्यों ना हो, आप थोड़ी देर अफेक्टेड होंगे लेकिन उसके बाद अपनी खुशी को ढूंढ लेने वाले यहाँ रहेंगे। फिर हृदय रेखा यहाँ पर कंटिन्यू बेसिस में चल रहा है और ये थोड़ा सा ओवरलैप होकर के यहाँ पर चल रहा है, जो
एक प्रकार से इमोशंस और फीलिंग्स में होने वाले चेंजेस को बता रहा है। हेल्थ के रिगार्डिंग इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं शो हो रही है, लेकिन बार बार ये जो ओवरलैप हो रहा है ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा। इमोशनली आप सेटल्ड नहीं हो पा रहे हैं, वो होना ज़रूरी है लाइफ में, तभी जा कर के प्रॉपर जो है सेटिस्फेक्शन आपको मिल पाएगा। अदरवाइज़ हेल्थ के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम इसलिए नहीं है ज़्यादा क्योंकि आपके हाथ में मरकरी लाइन डेवलप्ड होकर के अच्छा चल रहा है, तो वो स्वास्थ्य सुधारक रेखा ही है जो हेल्थ के रिगार्डिंग जितने भी नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ है उसको ख़त्म करता है। थोड़े बहुत जो इश्यूज़ देखने को मिलेंगे तो यहाँ एक आइलैंड है, बिल्कुल करेक्ट है, 46 के एज में तो देखने को मिलेगा। बाकी छोटे मोटे डिस्प्यूट्स लाइफ में लगे रहेंगे, जैसे वायरल्स होते हैं वो होते रहेगा, क्योंकि राहु रेखा का कंटिन्यूस प्रभाव आपकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन के ऊपर है। अब माइंड लाइन के ऊपर आते हैं तो माइंड लाइन पर देखेंगे कि मल्टीपल्स आपके अंदरूनी मंगल से रेखाएं निकल के कनेक्ट हो रही है माइंड लाइन से। जब इस प्रकार की आकृति होती है तो आप जैसे ज़्यादा डिसीजंस ज़्यादा लेते हैं और उसके अंदर चेंजेस भी बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। दिन प्रतिदिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ते ही जाता है, और अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई काम नहीं हो रहा तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला रहता है। यहाँ देखेंगे तो माइंड लाइन अभी भी प्रोमिनेंट तरीके से रिएक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आगे चल कर के माइंड लाइन प्योरली डिक्लाइन हो गई है यहाँ पे, जो कि एक डीप थिंकिंग एनालिटिकल पर्सनैलिटी को बताता है, जिसके कारण आप हर बात के जड़ तक जाना फिर पसंद करेंगे और कहीं ना कहीं अपनी कल्पनाओं में रहना, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर रखना, इमेजिनेशन में बढ़ोतरी होना, उन सारे योगों को यहाँ दर्शाता है। एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें यही है कि माइंड लाइन लॉन्ग है, जो कि अच्छे खासे नॉलेज को इंडिकेट करता है और एक प्रकार से सहने की क्षमता को भी बढ़ाता है। जितना लॉन्ग माइंड लाइन हो ऐसा व्यक्ति उतना ही स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी का पाया जाता है। तो एक ये पॉजिटिव साइन है, बट एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप कोशिश करें कि कभी भी अपने अंदर ओवर थिंकिंग ना आने दें, क्योंकि ओवर थिंकिंग किसी भी कारण से अगर आ गया तो नेगेटिव थिंकिंग भी आपकी लाइफ में बढ़ेगा और टेंशन और ज़्यादा बढ़ सकता है। बाहरी मंगल से एक रेखा आ रही है जो सपोर्टिव आपकी माइंड लाइन है, जो आपको कूल और काम रखेगी। गुस्सा आपका रहेगा लेकिन कंट्रोल्ड रहेगा। माइंड लाइन के जस्ट ऊपर में रेक्टेंगल का फॉर्मेशन है, खुद के दम पर अगेन प्रॉपर्टी बनने के योग बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और यहाँ देखेंगे तो मंगल की जो रेखा काट रही है और राहु का कॉम्बिनेशन इसमें जुड़ गया है, तो ये क्या करता है कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देता है। होता कुछ हो रहे, लगता कुछ हो रहे, करने कुछ हो जाते हैं, हो कुछ और जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये कंफ्यूज्ड नेचर को इंडिकेट करता है। तो प्रॉपर डिसीजन समय रहते नहीं ले पाते हैं या प्रॉपर सही ढंग से काम नहीं कर पाते राहु रेखा के प्रभाव के कारण। इसलिए राहु के रेमेडीज़ भी करना यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी लाइफ लाइन में बहुत पॉजिटिव चेंज ये आया है कि लाइफ लाइन में ओवरलैप हो गया है। तो जब लाइफ लाइन ऐसे ओवरलैपिंग के साथ चलने लगती है तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन में चेंजेस आने लग जाता है, रॉयल्टी में भी। तो ये जो चेंजेस हैं ये 22 के एज के बाद में देखने को मिला है, और फिर उसके बाद वापस से ये देखने को आपको मिलेगा अराउंड 29 और 30 के एज के बाद में वापस से चेंजेस रहेगा। और फिर ये रेखा सीधे के सीधे यहाँ पर आप देखें तो मिडिल ऑफ द हैंड आ रही है, जो करियर फोकस, सेल्फ फोकस नेचर को बताता है। तो 28 के बाद भी रहेगा, और उसके पहले भी मल्टीपल्स आपके राहु और मंगल की रेखा ने काटा है। तो मल्टीपल स्ट्रेसेस अभी तक आपने अपने लाइफ में बचपन से अभी तक झेले हैं। हर काम के बीच में अड़चन, बाधा आपके आई है, आगे भी ये पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। तो इसीलिए राहु रेमेडीज़ करना आपको अभी से स्टार्ट करना होगा, जो कि व्हाट्सएप पर आपको सजेस्ट किया जाएगा। अंदरूनी मंगल के लिए थोड़ा सा आपको रेमेडी करना है, थोड़ा फिजिकली फिटनेस के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाना है। बाहरी मंगल डेवलप्ड अच्छा, जो आपको कंट्रोल्ड एग्रेशन रखेगा, जुनून हौसला अच्छा देगा। कभी भी हार आप जैसे ज़्यादा तक जीवन में नहीं मानते हैं। यही रीज़न है कि जुनून बहुत अच्छा रहता है, डरते नहीं हैं किसी भी चीज़ से, तो हर चीज़ का सामना डट करके करेंगे। तो बाहरी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो जुनून आपके अंदर ये बहुत बढ़िया बरकरार रखेगा। शुक्र का क्षेत्र वेल डेवलप्ड है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या को, ऐशो आराम को, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार के सुख को भी इवन व्यक्त करता है। यहाँ की आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताओं को बताती है, जो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपको रह सकता है। तो मैरिज के पहले किसी प्रकार के रिलेशनशिप में जाएंगे तो उसमें स्ट्रेस आपको ज़्यादा रहेगा, और अगर फैमिली के मैटर में ज़्यादा पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा। और ओवर थिंकिंग से भी बचें। तो इन 3 चीज़ों से बच के रहिएगा तो शुक्र अच्छा रिस्पॉन्स कर पाएगा। और शुक्र पर जब ये आड़ी रेखा ख़त्म होगी तभी इन सारी सुख सुविधाओं को प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप कर पाएंगे। अदरवाइज़ हर प्रकार की सुख सुविधा होने के बाद भी टेंस्ड रहेंगे। इन सारे योगों को ये यहाँ दर्शाता है। ऐसा शुक्र जीवन में खर्चे बहुत कराता है, और ये खर्चे लग्जरियस लाइफ, दिखावटी चीज़ें, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने में ही रहता है। आपको ठंडी चीज़ें, ठंडा इलाका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। गर्मी से थोड़ा चिड़चिड़ आपको रहेगा, और कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आएगी, यूनिक चीज़ें ही पसंद आएगी, नेचुरल चीज़ें ही बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने वाली रहेंगी।
केतु का अमाउंट यहाँ डेवलप ठीक है अपने आप में, उसमें कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। और चंद्र पर मल्टीपल लाइन होना मन बहुत ज़्यादा भटकाता है, फोकस में कमी लाता है, बेचैनी महसूस होती है, नींद में भी जो दिनचर्या होता है नींद का वो भी जो है प्रोमिनेंट नहीं रहता है। इसलिए चंद्र रेमेडी करना ज़रूरी है। हालांकि ऐसी रेखा विदेश यात्रा भरपूर कराती है। और यहाँ देखें तो मरकरी लाइन आपके हाथ में डेवलप्ड हो रहा है, तो बिजनेस में और ज़्यादा लाभ मिलेगा। बट येस, मनी ट्रायंगल बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, तो पैसा जीवन में आएगा बहुत अच्छा, लेकिन रुकेगा नहीं, खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। और एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन माइंड लाइन के द्वारा बीच में बना हुआ ये करोड़पति व्यक्ति को बनाता है, क्योंकि आप जैसे जातक बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ लाते हैं, मार्केट बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं, कॉम्पिटिटर्स को हरा बहुत अच्छे से पाते हैं। तो जितने भी मैंने अपने लाइफ में माइंड लाइन के ऊपर ट्रायंगल्स पाए हैं, सब के सब करोड़पति बनते हुए देखने को मिले। और उम्र ये 35 के बाद जो है ये योग आपके हाथ में देखने को मिल रहा है। लेफ्ट पाम में देखा जाए तो यहाँ कोई ऐसी मजबूत फेट लाइन नहीं है, यानी डेस्टिनी में आप ज़्यादा कुछ लाए नहीं थे। बस ये था कि अच्छे खासे फैमिली में या सुख सुविधाओं में आपको बर्थ हुआ है, लेकिन इतना कोई लक वगैरह सपोर्ट नहीं लाए हैं। जितना भी है राइट पाम में, मतलब आपने अपने खुद के मेहनत, खुद के डेडिकेशन से वो सारी चीज़ें जनरेट की है। तो एक्चुअली आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और स्ट्रेस अपने लाइफ में देखा है, और आगे भी जो है ये चीज़ ना हो इसके लिए आपको सेवरल्स रेमेडीज़ करने होंगे, तब जाके प्रॉपर ग्रोथ मिलेगा। बच्चे आपके संस्कारी रहेंगे, अच्छे रहेंगे, गुरु अच्छा है तो ये बच्चे बहुत अच्छे यहाँ इंडिकेट करता है। और मैट्रिमोनियल लाइफ में सुख आपको आफ्टर जो है चाइल्ड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।